क्लास 10 आज हम त्रिभुज में थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। क्या कहा है? एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाए। BC के समांतर रेखा खींची गई है, ये मान लीजिए DE। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो दिया है, प्रमेय में जब भी लिखेंगे सबसे पहले जो हमें दिया रहता है उसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC, जिसमें क्या कहा है? ADE समांतर BC। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जब भी आप प्रमेय करेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना में क्या करते हैं? जो हमें यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो एक ही अनुपात में यानी AD बटे BD बराबर AE बटे AC। AE बटे DB बराबर AD बटे DB। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें रचना। रचना में देखिए, हम सबसे पहले तो इसको BE को और DC को मिला देंगे। ठीक है, अब आप पहले इसमें ही देखेंगे। देखिए ये ट्राइंगल BDE और DEC दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। ये एक ही आधार DE पर है और दो समांतर रेखाओं के बीच में है। इसको अलग से दिखा देते हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया है, और एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया। ये पार्ट दोनों में आ जाएगा, है ना। अब दो ट्राइंगल्स हैं, ये एक ही आधार DE और दो समांतर रेखाओं के बीच में जब होते हैं तो क्या होता है? दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा है। तो सबसे पहले तो रचना लिखेंगे। BE, पहले हम BE व DC को मिलाया। रचना का एक पार्ट और है, इसी में कर लेते हैं। E से एक लंब डालेंगे इस पर, AD पर, और D से AE पर एक लंब डालेंगे। ठीक है,
इसको हम आगे देखेंगे। इसमें नाम लिख देते हैं, इसमें DEN और DM, ठीक है। ये भी इसमें रचना में लिख देंगे, E से EN, E से EN व D से DM लंब डाला, ये लंब का निशान होता है। अब हम उपपत्ति, अब हम दिखाए, हमने ये दोनों ट्राइंगल्स अभी आपको बताए, ट्राइंगल BDE व ट्राइंगल DEC में, इन दोनों में ले लो त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC में क्या है, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इन दोनों के एरिया समान होगा। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यहाँ पे लिखोगे एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो हमारा एक इक्वेशन आ गई, इसको हम एज इट इज़ ऐसे छोड़ देंगे। अब हमने ये लंब डाले थे EN और DM, दो लंब डाले हैं। पहले हम इस वाले लंब को देखेंगे, इस इधर की तरफ से, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन ये N है। एक तो त्रिभुज ये बन रहा है ADE बन रहा है इधर से, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE, देखिए ये बन रहा है ADE। एरिया ऑफ इसका एरिया, त्रिभुज ADE का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब। आधार कितना है AD, लंब कितना है EN, तो ये हो जाएगा 1/2 AD इंटू EN। इसी की तरफ देखिए, अब एक त्रिभुज तो इस लाइन पे ये बन रहा है, इस दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है BDE, कौन सा BDE। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर 1/2। इसमें देखो BDE में आधार क्या है BD और लंब क्या है ये EN, इधर जाएंगे तो EN 1/2 BD इंटू EN, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, भाग देने पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों को हमने आपस में भाग दे दिया, बराबर 1/2। इसकी जगह रखेंगे AD इंटू EN बटे 1/2 BD इंटू EN। अब ये देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, ये हमारे पास बच गया AD अपॉन BD। ये हमारे पास सेकंड समीकरण आ गई, ठीक है। अब हमने अभी देखा इधर की तरफ से ये लाइन, अब की बार हम ये ट्राइंगल लेंगे इधर से, ट्राइंगल ADE ही आ जाएगा, लेकिन उसका बेस क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, ठीक है। ये इधर की तरफ से लेंगे ट्राइंगल त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर
ADE, यहाँ पे बेस क्या है AE है, लंब क्या है DM है, लंब ये डाला था हमने ये, तो 1/2 AE इंटू DM लिख दो, 1/2 AE इंटू DM, ये आ गया। अब इधर की तरफ एक त्रिभुज ये भी बचा है, त्रिभुज DEC, तो इसका भी एरिया निकालो। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2, DEC का आधार क्या है ये EC इंटू इसका लंब क्या है ये यहाँ से DM, इसका लंब पीछे जाके DM है, इंटू DM। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में, क्या है, इन दोनों को आपस में भाग देने पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर 1/2 ये लिखेंगे, 1/2 AE इंटू DM बटे 1/2 EC इंटू DM। अब DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ये आया हमारे पास AE बटे EC, ये हमारे पास थर्ड समीकरण आ गई। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, ये देखिए समीकरण 1 में एरिया ऑफ DEC बराबर BDE लिखा है, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यहाँ थर्ड वाले समीकरण में। समीकरण 1 से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इसको इसके बराबर रखने पर थर्ड में समीकरण, थर्ड में रखने पर रख दो, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये BDE बराबर AE/EC। अब ये देखिए सेकंड समीकरण क्या थी हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे BDE बराबर AD/BD, और ये हमारे पास आ गई AD/AC, है ना, ये आ गई हमारे पास फोर्थ। थर्ड हम सेकंड दोबारा लिख देते हैं, सेकंड समीकरण है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर AD/BD, ये हमारे पास सेकंड समीकरण थी। अब यहाँ से देखो दोनों ही ADE/BDE और ADE/BDE दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर पुट कर देंगे, तो समीकरण सेकंड व फोर्थ से, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास AE बटे EC बराबर AD बटे BD, यही हमें प्रूव करना था। देखिए यही प्रूव करना था, इधर देखिए AD/BD बराबर AE/EC, यही हमारे पास आ गया, ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।